बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित बोध को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 23, अपठित बोध। अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जो पहले कभी पढ़े नहीं गए हैं। इन गद्यांशों को सदैव ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ध्यानपूर्वक जब हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हम इसमें से पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी ध्यान से और सही दे पाएंगे। ऐसे गद्यांश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश है। ऐसे गद्यांशों को परीक्षा में देकर उस पर लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विषय बोध संबंधी प्रश्नों के अलावा भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, पहले से ही उत्तर इन्हीं में है, अतः गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सटीक, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में और अपनी भाषा में लिखने चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। यहाँ पर गद्यांशों के कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। पहला गद्यांश है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। गांधी जी कहते थे, मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। केवल ज्ञानी का खजाना ही नहीं होता, पुस्तकें केवल ज्ञान का खजाना ही नहीं होती, वे हमारा मनोरंजन भी करती है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा धर्म, चित्रकला, जीवनी, सामान्य ज्ञान और कल्पना लोक से संबंधित न जाने कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं। पुस्तकों को पढ़ने से हमें जो जानकारी मिलती है वह अन्य कहीं से नहीं मिल सकती। बदलते युग में संचार साधनों जैसे इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि के चलते यह माना जाता है कि अब पुस्तकें पढ़ने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। लेकिन बाजार में आ रही नई नई पुस्तकों की सूची इस धारणा को गलत साबित करती है। अब यहाँ पर इन गद्यांशों के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। कम पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा, मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा। मनुष्य की सबसे अच्छे मित्र किसे और क्यों कहा गया? मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र पुस्तक को कहा गया क्योंकि ये हमारा ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। ग आजकल पुस्तकों को किन साधनों से चुनौती मिल रही है? आजकल पुस्तकों को इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया आदि से चुनौती मिल रही है। घ पुस्तक का बहुवचन लिखिए और कोई दो पर्यायवाची भी लिखिए। पुस्तक का पर्यायवाची किताब, ग्रंथ है और पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। दूसरा यहाँ पर अपठित गद्यांश है, एक समय था जब मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज। क्या था? सूरज। सूरज से हमें रोशनी मिलती थी। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। इस स्थिति का सामना पशु पक्षी और वन्य जीव नहीं कर सके। तो आइए अब गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क किस ग्रह की जमीन पर लोग रहते थे? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या पृथ्वी ग्रह? मंगल ग्रह। ख
वातावरण में परिवर्तन किसके कारण आया? उष्णता, सूरज या चंद्रमा? सूरज की वजह से। प्रश्न ग, सूरज से हमें क्या नहीं मिलता? उष्णता, रोशनी या ठंडक? हमें ठंडक नहीं मिलती। घ, परिवर्तन से किसका संतुलन बिगड़ गया? प्रकृति का, पशु पक्षियों का या पेड़ पौधों का? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। ड, सूरज कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अपठित बोध समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।